अच्छा जी, ये एक पर्सन है, इनका हम जो है सरचार्ज फॉर एटीएल जो है, जो 1000 रुपये लेट फ़ी होती है वो पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके नाम की जगह यहाँ पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं इनका e.fbr.gov.pk वेबसाइट पे, जहाँ से हम वोचर जनरेट करते हैं सरचार्ज फॉर एटीएल का, तो ये वो वेबसाइट है। इसके ऊपर इनका नाम की जगह आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब इनकी ना तो आप यहाँ से वोचर क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे फिल तो कर लेंगे, लेकिन जब आप क्रिएट करेंगे तो कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, पीडीएफ जो है वो डाउनलोड नहीं होगा, जितनी मर्ज़ी बार आप ट्राई कर लें। ना ही आप इनकी जो है टैक्स आसान ऐप से जाके पीएसआईडी अगर जनरेट तो हो जाएगी, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं होगी, ना किसी बैंक से, ना आपके जायज़ कैश से, ना ही बैंकिंग ऐप से। ठीक है, क्योंकि ये नाम वाला जो डाटा है वो फैच नहीं होता और पेमेंट नहीं होती। हमने अलाइड बैंक से चेक किया खुद जाके, तो पीएसआईडी तो जनरेट हमने कर ली थी, बट उस पर पेमेंट नहीं हो पा रही। तो इसका फिर सोल्यूशन ये होता है कि इस कस्टमर का आप नाम IRIS में चेक करें। अगर वहाँ पे भी उर्दू में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क इसलिए आता है कि बैक एंड पे उर्दू में नाम कस्टमर का होता है सिस्टम के अंदर। तो अगर तो IRIS में भी उनका नाम उर्दू में आ रहा है तो फिर आपने नेम करेक्शन करवानी है, प्रॉपर जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। ठीक है, नेम करेक्शन करवाने के बाद भी यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ही आता रहना है। और फिर इसके लिए आपने यहाँ से आपकी पेमेंट चूँकि 1000 रुपये की नहीं हो पानी किसी भी सूरत, कोई इसका तरीकाकार और नहीं है जो मैं गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ यही तरीकाकार है। तो आपने इसके लिए ईमेल करनी है, जो FBR की हेल्पलाइन है, सॉरी जो इनका हेल्पलाइन का ईमेल एड्रेस है helpline@fbr.gov.pk। ठीक है, उस पर आप ईमेल करें और वहाँ पे उनको सब्जेक्ट में लिखें कि नेम जो है कस्टमर का वो अपीयर नहीं हो रहा ATL सरचार्ज वोचर के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे नीचे कस्टमर का नेम और शनाख्ती कार्ड नंबर कंटेंट के अंदर लिखें और उनको बताएं कि इस तरह से हमें मसला ये आ रहा है कि हमारा वोचर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हमें जो है हमारा नाम अपडेट कर दिया जाए। तो 24 घंटे में आपका नाम अपडेट होगा कस्टमर का यहाँ पे। और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क की जगह जब नाम आएगा तो फिर यहाँ से आप ई पेमेंट में जाके, क्रिएट पेमेंट में, इनकम टैक्स में जाके तो आप इनका वोचर डाउनलोड कर सकेंगे, या आप दोबारा से उनकी PSID जनरेट करें, नई PSID। ठीक है, टैक्स आसान में जाके जो ऐप होती है इनकी वहाँ से। ठीक है, तो PSID जनरेट करके ऑनलाइन आप जो है जैज़ कैश वगैरह से या बैंकिंग ऐप से 1000 रुपये की पेमेंट कर दें इनकी। ठीक है, तो ये इसका फुल प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो में गाइड कर दिया। इस प्रोसीजर को मैंने खुद से जाके, हम लोगों ने FBR के जो ऑफिस है वहाँ विज़िट करके फिर हमने ये प्रोसीजर जो है इसको खुद से आज जो है वो सर्च किया है, क्योंकि इस तरह का केस हमारे पास पहली दफ़ा आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए आते हैं कि जब कस्टमर का नाम बैकएंड पे उर्दू में होता है तो तभी कस्टमर का नाम यहाँ पे अपीयर नहीं होता। ठीक है, ये इसकी रीज़न होती है और उसका फुल सोल्यूशन मैंने आपको गाइड कर दिया। मज़ीद कोई मसला हो तो मेरा नंबर है 0306526080, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। छोटी मोटा मसला हो तो फ्री सजेशन है, अगर रिटर्न फ़ाइल करवाना हो तो मैं रिटर्न आपका फ़ाइल खुद से कर देता हूँ मुनासिब प्राइस के अंदर।